नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, किसान आंदोलन। तो इसमें क्या देखेंगे कि किसानों के द्वारा क्यों आंदोलन किए गए, क्या कारण रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आंदोलन हुए, किसकी क्या भूमिका रही। तो किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्यों हुए थे, एक तो जो वहाँ के शासक होते थे तो उनके द्वारा कर लगाए जाते थे, जैसे खड़ी फसल पर कर लगाना, लेटी हुई फसल पर, लेटी हुई का मतलब फसल पक जाने के बाद में जो कटाई होती है उसके बाद में फसल को लेटा दिया जाता है खेतों में, तो उस फसल पर भी शासकों के द्वारा किसानों पर कर लगाया जाता था। तो देखते हैं क्या कारण रहे थे। फर्स्ट है लगान, भूमि पर वसूला गया कर। लगान की प्रमुख विधियां लाठा पद्धति, खेत बटाई, पुंता। लाग बाग, रियासती काल में कई प्रकार की लाग बाग कर लगती थी। लाग बाग की प्रमुख विधियां हैं सेंगटी, खिचड़ी, कांसा, चूड़ा। बेठ बेकार, बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। किसान जो भी कार्य करते थे उनका कोई वेतन नहीं मिलता था, उनको बिना मेहनताना से कृषकों से कार्य करवाया जाता था। 19 से 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग करना। अब फर्स्ट देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया, बेगू, ये सभी अपन को स्टडी करना है। तो नंबर फर्स्ट देखना है बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ था। 1897 से 1941 सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। लगभग 44 वर्ष तक ये रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का प्राचीन नाम, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है, विजयावल्ली, विंध्यावल्ली। मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना रहा है बिजोलिया। ऊपरमाल एक स्थान है, कहाँ पर है बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो भाग है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक अवधि 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग रहते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है, 3 चरणों में। प्रथम चरण कब से कब तक था, 1897 से 1915 तक। सेकंड चरण 1915 से 1923 तक। तृतीय चरण 1923 से 1941 तक। तो इस प्रकार से 3 चरणों में इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ का जो मृत्यु भोज हुआ था उस पर सभी किसान एकत्रित हुए और सभा का आयोजन हुआ। तो किसानों ने बेरीसाल गांव के नानजी पटेल, गोपालपुरा गांव के ठाकरे पटेल, इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने उदयपुर जाकर के नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, किसानों ने इन दोनों को चुना। भाई अपनी जो भी समस्याएं हैं इनकी शिकायत आप महाराणा से जाकर के करोगे, हमारी समस्या का समाधान करवाना है। तो इन्होंने उदयपुर जाकर के महाराणा से शिकायत करी। पहले तो कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन 6 माह बाद सुनवाई हुई तो महाराणा ने हामिद हुसैन नामक एक अधिकारी भेजा था और इस हामिद हुसैन ने इन सभी की शिकायतों को सही बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ओके, तो किसानों का जो ये पहला प्रयास था महाराणा के पास जाकर के शिकायत करना, 6 महीने के बाद में सुनवाई होना, पहला प्रयास ये असफल रहा। फिर आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में ही चमड़ी कर लगाया। चमड़ी कर किसने लगाया, तो राव कृष्ण सिंह जो था उसने लगाया चमड़ी कर। कब लगाया, 1903 में। चमड़ी कर में क्या होता है कि लड़की का जो विवाह करवाया जाता है उस लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये ठिकाने में चमड़ी कर के रूप में जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 के अनुसार 13 रुपये दे रखा है, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो किसानों ने अपनी पुत्रियों के विवाह स्थगित कर दिए, खेती करना बंद कर दिया, तो कृष्ण सिंह ने चमड़ी कर माफ कर दिया और 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। 1906 में कामा भरतपुर के पृथ्वी सिंह को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया। तो ये दोनों कर ध्यान रखने की, चमड़ी कर, तलवार बंधाई कर किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। किसने लगाए थे वो भी पता होना चाहिए। चमड़ी कर कृष्ण सिंह ने लगाया, जबकि पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर। साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया था। 1913 में किसानों ने कर नहीं दिया, खेती करना बंद कर दिया और किसानों को पृथ्वी सिंह ने जेल में डाल दिया। इसी बीच क्या होता है, पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है और पृथ्वी सिंह का पुत्र जो केसरी सिंह होता है वो शासक बनता है, लेकिन केसरी सिंह नाबालिग होता है। सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक जो हैं वो इस आंदोलन से जुड़ते हैं। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया के बैरागी परिवार में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण है 1897 से 1914 तक का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो अभी जो अपन ने देखा है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में,
साधु सीताराम दास का। प्रथम चरण जो था वो साधु सीताराम दास उसका नेतृत्व करते हैं। 1916 में जुट जाते हैं विजय सिंह पथिक। तो इस आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, जिनका मूल नाम भूप सिंह है। इनके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।